अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। इंसान होता है, व्हीकल्स होता है, घूमना फिरना होता है, क्योंकि स्पेस है। अगर स्पेस नहीं होती तो 6 तत्व, चेतन, जड़, गतिशाय, स्थितिशाय, टाइम एंड स्पेस, ये 6 तत्वों का एक नाम है कुदरत। मगर आम लोगों को समझ में नहीं आया और इसीलिए कहा ये दुनिया भगवान ने बनाई और भगवान ही चलाती है। मगर वास्तव में ये दुनिया 6 तत्वों से बनी है और कुदरती कानून से चलती है। कैसे चलती है? दिन होना, रात होना, सुबह होना, शाम होना, भर्ती होना, ओट होना, ठंडी होना, गर्मी होना, बारिश होना, तेजी मंदी होना, सभी जीवों को कर्मों का फल मिलना, ये सब कुदरती कानून से होता है। किसी की मर्जी से ये रात हुई, किसी की मर्जी से हुई, अभी सुबह होगा, किसी की मर्जी से होता है। कुदरत का कानून। पूनम में भर्ती होगी और अमास में ओट होगी। किसका कानून? कि व्यक्ति का कानून? गवर्नमेंट का कानून? कभी बारिश आएगी, नहीं आएगी, किसका कानून? कभी अर्थक्वेक होगा, कभी सुनामी आएगी, कानून किसका? समझ में आया? किसी के हाथ में नहीं है। It is totally controlled and governed by the law of। लोग कहते हैं कि 3rd विश्व युद्ध होने वाला है। ये 3rd विश्व युद्ध अगर होने वाला है या तो होगा, ये कुदरत के कानून के हाथ में है या हमारे हाथ में है? तो जीवन में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मरना कंपल्सरी है। बोलते नहीं है। और जीते जी पाया है वो छोड़ना भी कंपल्सरी है। डरना किसको है? मरना भी कंपल्सरी, छोड़ना भी कंपल्सरी, तो डरने को क्या जरूरत है? बोलते नहीं है। यू हैव ऑप्शन, ऑप्शन, मरने में ऑप्शन है, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन है, सत्ता संपत्ति सबन साधन छोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन है, तो फिर डरने की जरूरत क्या है? दिया भी उन्होंने और ले भी। तेरा तुझको अर्पण, नहीं करोगे तो भी। समझ में आया? तो इस प्रकार का ये विज्ञान है। तो कुदरत मतलब 6 तत्व, और ये 6 तत्व कुदरती कानून से काम करता है, अपनी मर्जी से। और कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रकार का कर्म करेगा, मगर कर्म का फल तो कुदरत के कानून से ही मिलेगा। जो गलती हम करेंगे उसका जो फल मिलेगा, वही गलती अगर राम कृष्ण समाज करेंगे तो उसको भी फल, यानी कुदरत का कानून सबके लिए क्या है? इक्वल है, अलग अलग। लॉ ऑफ नेचर इज एप्लीकेबल फॉर ऑल लिविंग बीइंग क्रीचर, आइदर दे बिलीव इट और। ये दुनिया के सभी जीवों को कुदरती कानून लागू होता है, वो माने या। इसमें कानून में कोई फर्क नहीं होता। आप नहीं मानोगे तो भी वही कानून। समझ में आया कि नहीं आया? कल क्या होगा, जो भी संजोग मिलेगा, कैसे मिलेगा? कुदरत के कानून से। कानून से संजोग क्यों बनेगा? पिछले अवतार के कर्मों का, जो कर्म किया था उसका फल कुदरत कानून के मुताबिक देगी,
अपनी मर्जी के मुताबिक या उनके मर्जी के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक। जो कानून सबके लिए एक था और एक ही रहेगा। समझ में आया? तो कुदरत और कुदरती कानून, और कानून से जो अवस्थाएं बनती है, जो हम 5 सेंसेस से अनुभव कर सकते हैं, इसको कुदरती रचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुदरत यानी 6 तत्व, वो 6 तत्व कानून से काम करेगा, वो कानून से अवस्था बनेगी, इसको कहते हैं कुदरती रचना। समझ में आ गया? कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती तो मन वचन काया और 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है, ये सब कुछ कुदरती रचना ही है। किसकी रचना है? और कुदरती रचना को कुदरती रचना देखोगे तो कुदरत पनिश नहीं करेंगे, मगर कुदरती रचना को कर्ता फॉर्म में देखोगे, मैंने किया, आपने किया, आपने किया, तब तो कुदरत पनिश करेगी। मेरा है, तेरा है, उसी का है, तब तो कुदरत पनिश करेगी। समझ में आया? न आपके पास श्वास लेने तक की स्वतंत्रता है और न कोई चीज पाने की स्वतंत्रता है। जो भी संजोग देखा कुदरत ही देखा। यस और नो? राम को भी इतनी कड़ी धूप के अंदर पानी की प्यास लगे और पानी नहीं मिले, ऐसा हजारों बार जंगल में हो सकता है। यस और नो? और कृष्ण भगवान को भी पानी पीने के लिए पानी नहीं मिले, ऐसा हो सकता है अनेक बार। बोलते नहीं है। और हम सबको भी, क्योंकि कानून किसका है? रचना किसकी? तो कुदरती रचना को कुदरती रचना देखो तो नेचर विल नॉट पनिश यू, और कुदरती रचना को कुदरती रचना नहीं देखा, वही आपका अज्ञान है। और अज्ञान से जो कर्म बनेंगे, राग द्वेष बनेंगे, उसका फल कुदरत आपको। तो हमको अगर कुदरत के एग्जाम में पास होना है, अज्ञान को मिटाना है, जन्म मरण से मुक्ति पाना है, कर्म बंध से मुक्ति पाना है, तो सभी प्रकार के अज्ञान को मिटाने के लिए मैं खुद शरीर नहीं आत्मा हूँ, और मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती सभी प्रकार की सृष्टियों को कुदरती रचना देखना, मानना, समझना, अनुभव करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन। ये दुनिया से मुक्ति पाने का यही एक सरल सहज तरीका है, और कोई रेमेडीज नहीं। बाकी जितनी रेमेडीज है वो पाप पुण्य की है, मुक्ति की। समझ में आया? ये सनातन सत्य के सिद्धांतों को जानने के बिना, कुदरती कानून को जानने के बिना कोई भी व्यक्ति इस ब्रह्मांड से मुक्ति पाना संभव। यस और नो? इसमें कोई धर्म, संप्रदाय, गुरु, भगवान, मंदिर, मंत्र, क्रियाकांड बीच में। नाउ यू ऑल आर अंडरस्टैंड? आध्यात्म विज्ञान वो सामाजिक और धार्मिक सब्जेक्ट नहीं है। उस आध्यात्म विज्ञान वो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर आधारित है, वो सांप्रदायिक ट्रूथ या सामाजिक सत्य के ऊपर आधारित। अभी आप सबको समझ में आया कि नहीं आया? हमारे सभी कर्म अगर प्रीवियस वाले कर्म के ऊपर अभी का सब जीवन डिपेंड है, या कुछ परसेंट भी डिपेंड है, क्योंकि 100% पिछला ही अपना चलता रहता है अभी, या अभी का भी थोड़ा कुछ है, उससे भी हम कुछ सुख प्राप्त कर सकते हैं अभी के कर्म से भी। सबसे पहली बात, मन वचन काया हम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मन वचन काया को चलाने वाले हम नहीं। और नंबर 3, मन वचन काया जो भुगतान करते हैं वो भुगतान करने वाले नहीं है। फिर ये मन वचन काया से नए कर्म कैसे बनेंगे? गिव मी अ रिप्लाई। मैंने आपको सिंपल समझाया, ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्रश्न कर सकते हैं। मन वचन काया को बनाने वाला कुदरत, चलाने वाला कुदरत, अंत करने वाला कुदरत,
तो फिर ये मन वचन काया के पास फ्रीडम है या नहीं है? तो फिर नया कर्म कैसे बनाएंगे? हाँ? ये तो मन वचन काया की बात करती है, उनका सब्जेक्ट जो उनकी बात करो ना। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में मन वचन काया से जो कुछ भी करते हैं, क्या सब कुछ कर्म फल है कि उसमें नया कर्म कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है उनका, यस और नो। तो मन वचन काया जन्म से मौत तक 100% कुदरती रचना है, और इसीलिए उसके पास कर्म करने की फ्रीडम नहीं है। वो कर्मों की भुगतान के लिए है, और भुगतान खत्म हो गया तो साधन को जला दिया जाएगा। उनके पास चॉइस नहीं है कोई। राम के पास चॉइस नहीं थी कि वनवास जाओ या ना जाओ, बोलते नहीं है। आप समझे कि नहीं? राम के पास चॉइस नहीं थी कि सीता जी को उठा जाए, ले जाए कि ना ले जाए। कृष्ण के पास चॉइस नहीं थी कि महाभारत करे या ना करे। यू अंडरस्टैंड? सबको कंपलसरी प्रयास करने के बावजूद करना ही पड़ा। राम ने भी रावण को समझाने का प्रयास किया, फेल हुए, और कृष्ण भगवान ने दुर्योधन सबको समझाने की कोशिश किया, फेल हुए। मतलब जो होने वाला है वो ही होगा। इसमें इंसान के पास कोई चॉइस, क्योंकि आप पैदा होने से पहले ही कर्म लेकर आए, उसका कुदरत फल देती है, अपनी मर्जी से वो कुछ करती है। आपने क्या कर्म किया है पिछले अवतार में, वो जानते हैं या न जानते हैं, वो न आपका सब्जेक्ट है न कुदरत का सब्जेक्ट है। मगर आप अगर कुछ भी नहीं जानते पिछले अवतार का, फिर भी कुदरत सब कुछ जानता है और रिजल्ट उसको देना है। हम तो सफरर है, क्रिएटर नहीं है। और सफरर के पास चॉइस, समझ में आया आपको? और कर्म कैसे बनता है मैंने पहले एक्सप्लेन किया। आपने सुना कर्म कैसे बनता है नया, वो मैंने शुरुआत में एक्सप्लेन किया। हाँ, उसमें मन वचन काया बीच में नहीं आता है। भाव से भव है, जैसा भाव वैसा भव। जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा, जिसकी क्रिया बिगड़ी इसका भाव बिगड़ा। कोई शास्त्र में नहीं है। लाखों लोगों की हिंसा करके राम मोक्ष में गए हैं, बोलते नहीं है। तो क्रिया कहाँ बीच में आई? महाभारत करके अर्जुन मोक्ष में गए, तो क्रिया कहाँ बीच में आई? मुक्ति में आई। मगर क्योंकि अज्ञान नहीं था तो भाव नहीं था, इसीलिए मोक्ष में गए। जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है, उसके लिए दुनिया का कोई भी इंसान वास्तव में जिम्मेदार है ही नहीं। मगर क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि वो मानता है मैंने किया है, मेरा है, तब तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसी का नाम अज्ञान है। क्रिया अज्ञान नहीं है, साधन अज्ञान नहीं है, व्यक्ति अज्ञान नहीं है। अज्ञान दृष्टि का विषय है, मन वचन काया और साधन का विषय। समझ में आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? आपको समझ में आया? और इसीलिए थोड़ा कर्म कर सकते, थोड़ा नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं कर सकते मतलब 100% नहीं कर सकते। 100%। कई सारे धर्म गुरु बड़े बड़े जो शास्त्र के ज्ञानी होते हैं, वो मेरे को प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी, क्या हम इस अवतार में कोई कर्म करेगा उसका फल अभी नहीं मिलेगा? इस अवतार में कर्म भी अभी करेंगे और फल भी इस अवतार में हमको चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। तब मैंने कहा कुदरत के कानून को पहले समझो। क्या बताया? किसका कानून? कोई धर्म का कानून, कोई व्यक्ति का कानून? कुदरत का कानून ये है कि तुम्हारे जन्म से पहले, सुनो केयरफुली, तुम्हारे जन्म से पहले तुमको जितने जितने कर्मों की भुगतान करना है, उसके लिए जितने श्वास चाहिए, ध्यान से सुनो, जितने जितने कर्म की भुगतान करनी है
उस भुगतान के लिए जितने जितने श्वास चाहिए, टोटल कर्म इज इक्वल टू टोटल श्वास, ये पैदा होते आपको दे दिया, अभी आपको कंज्यूम करना है। बोलते नहीं है। तो आपका श्वास का नाम है आयुष्य कर्म, और कर्मों की भुगतान का नाम है आपका जीवन। अभी आज कोई मैं नया कर्म करूंगा तो श्वास कहां से लाऊंगा? बोलते नहीं है। यस और नो? ये कुदरत का कानून समझ में आता है कि नहीं आता है? तो ये अवतार का कर्म की भुगतान ये अवतार में कर सकता है? इज इट पॉसिबल? मगर लोग समझते नहीं है, क्रिया को कर्म मानती है, ये अज्ञानता है। क्या बता, क्रिया कर्म नहीं है, क्रिया कर्म फल है। वो कहता है स्वामी जी हम शादी करेंगे तो वाइफ तो ये अवतार में मिलेगी ना। बोलते नहीं है। नौकरी करेंगे तो पगार तो अभी मिलेंगे ना। एक्सीडेंट होगा तो पाँव तो अभी टूटेगा ना, और पॉकेट काटेंगे तो पैसा तो अभी जाएगा ना कि नेक्स्ट मंथ में जाएगा। तो मैंने बोला ये सब कर्म फल ही है, ये कर्म नहीं है। क्या नहीं है? ये कर्म फल है। जन्म से मौत तक जो भी जीवन में अवस्थाएं आती है सब कर्म फल है। कोई जगह हमारे पास फ्रीडम। समझ में आया? तो ये साइंस है जो हम आज तक जानते हैं, और ये साइंस नया नहीं है। ये साइंस वो सनातन सत्य है, मगर कहीं सालों से वो हाइड हो गया था। क्या हो गया था? मैंने इसको रीओपन किया है। सनातन सत्य को कोई क्रिएट नहीं कर सकता, मगर कोई भी व्यक्ति उसको रियलाइज कर सकता है। कुदरत का कानून को समझना, सनातन सत्य को समझना, ये किसी की मोनोपोली नहीं। कोई भी व्यक्ति इंटरेस्ट से, गाइडेंस से समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसमें किसी की मोनोपोली, किसी की ओनरशिप, किसी का कंट्रोल। सो एज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, मैं जो भी दुनिया का सनातन सत्य है वो आत्मसात करके आप सबको शेयर करता हूँ, और आपको यही सनातन सत्य का अनुभव करना है, मेरे मन वचन काया का अनुभव नहीं करना। यू अंडरस्टैंड? आपको क्लियर हो गया? समझ में आया? और इसीलिए मैंने कहा अध्यात्म विज्ञान ने गुरु शिष्य सब्जेक्ट। कौन गुरु कौन शिष्य? मेरा मन वचन काया का कंट्रोल कुदरत, तुम्हारे सबका मनोदय कंट्रोल कुदरत। तो गुरु कौन शिष्य कौन? समझ में आया? गुरु अंदर बैठा है और शिष्य बाहर है। समझ में आया? बस, और कोई बाहर गुरु शिष्य। और लोग स्त्री पुरुष की बात करते हैं। क्या करते हैं? स्वामी जी, कई लोग प्रश्न करते हैं स्वामी जी स्त्रियों का मोक्ष नहीं होता है, ऐसा हमने सुना है। तो मैंने कहा इस दुनिया में आंखों से जो दिखता है वो सब स्त्री ही है। नहीं समझ में आया? आंखों से कभी पुरुष देख ही नहीं सकते, बोलते नहीं है। स्त्री का मतलब है कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर, नो फ्रीडम, उसका नाम स्त्री। बोलते नहीं है। और आत्मा पुरुष है, वो स्त्री नहीं। समझ में आया? आया कि नहीं आया? प्रकृति सभी व्यक्तियों की स्त्री ही है, क्योंकि प्रकृति कैसी? प्रकृति केवो ना केवाय, केवी केवाय स्त्रीलिंग, और आत्मा केवी ना केवाय, आत्मा केवो केवाय। शू केवाय? आत्मा पुरुष लिंग है और प्रकृति। तो किसी भी प्रकृति को हम पुरुष नहीं बोल सकते। व्यवहार से स्त्री पुरुष बोले वो रिलेटिव सत्य है। सनातन सत्य में सभी प्रकृतियां स्त्रीलिंग ही है। नाउ यू अंडरस्टैंड? और आत्मा पुरुष लिंग ही है,
चाहे वो स्त्री की बॉडी में या तो नाउ यू अंडरस्टैंड। तो स्त्री पुरुष जो व्यवहार सत्य है वो तो रिलेटिव बात है, मगर स्त्री पुरुष दोनों की प्रकृति का कंट्रोलर कुदरत ही है। दोनों में से किसी के पास फ्रीडम, और इसीलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कि स्त्री या पुरुष की बॉडी का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की वैल्यू है, सनातन ज्ञान और सनातन दर्शन की वैल्यू है। मन वचन काया कैसा भी है वो कोई शब्द है, आध्यात्म विज्ञान।